हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 22। इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट आप नोट करिए। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन है और इसको एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एंगल है ए डिग्री और ये वाला एंगल है बी डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, इस लाइन को आप देखिए। ठीक है। इस वाली लाइन को, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर हैं। ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा 79 प्लस एक्स, इनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री। इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा तो ये यहाँ जाके होगा -79। इसमें से अगर इसको माइनस करूँ तो 0 में से 9 गया 1, 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, if the sum of two numbers is 11 and their product is 30, then those numbers are। ये पूछ रहा है कि अगर दो नंबर का जो सम है वो कितना है? 11 है और उनका प्रोडक्ट कितना है? 30, तो नंबर्स क्या होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं। अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, इनका सम कितना आना चाहिए? 6 + 5 कितना आना चाहिए? 11 के बराबर, जो कि सही है। ठीक है। दूसरा, इनका प्रोडक्ट यानी 6 × 5 कितना होना चाहिए? 30, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, if the sum of two numbers is 95 and the first number is 15 more than the second, then the smaller number will be। ये कह रहा है कि दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 95। दो नंबर हैं और उनका सम कितना है? 95। फर्स्ट नंबर इज 15 मोर देन द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं लेता हूँ सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सेकेंड नंबर क्या है? एक्स है। ठीक है। या स्मॉलर नंबर क्या है? एक्स है। इसने बोला है कि फर्स्ट नंबर 15 मोर देन द सेकेंड नंबर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। ठीक है। तो x + 15 ये होगा आपका पहला नंबर। और इन दोनों का जो सम है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इनका सम कितना होगा? 95। यहाँ पे इसने दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऐड करता हूँ, x + x कितना होगा? 2x + 15 बराबर 95। यहाँ से 2x यहीं रहेगा और 15 जाएगा उधर, तो ये होगा 95 - 15। इसमें से अगर मैं 15 माइनस करूँ तो यहाँ पे आएगा 80। तो 2x की वैल्यू होगी 80 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 2 से कटेगा, ये 40 बार। तो स्मॉलर नंबर क्या था? x। तो स्मॉलर नंबर कितना आ गया? 40। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर ये पहला वाला नंबर या बड़ा नंबर पूछता तो बड़ा नंबर होता 40। यहाँ पे x की वैल्यू 40 + 15 कितना होता? 55। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, LCM of two numbers is 120 and SCF is 10. If the first number is 30, then the second number is। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं फर्स्ट को ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF के। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा SCF। ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 120। सॉरी, ये LCM आपको दे रखा है। LCM आपका कितना है? 120 इंटू SCF कितना है? 10।
दूसरा आपको दिया है फर्स्ट नंबर कितना है 30 इंटू सेकेंड नंबर हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 30 को मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 120 इंटू 10 अपॉन में आएगा 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कटेगा ये 4 यानी 40 बार, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए आप सिंपल ये फॉर्मूला याद करिए और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इफ 28 डजन बनानास आर यूज्ड इन अ वीक देन हाउ मेनी डजन बनानास विल बी यूज्ड इन 47 डेज। इसमें कहा गया है कि 28 दर्जन जो बनानाज हैं वो एक हफ्ते चलते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है कि 47 दिनों के लिए कितने दर्जन बनाना लगेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक वीक बराबर क्या होता है, एक वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज के, ठीक है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक हफ्ता यानी 7 दिन के लिए कितने दर्जन केले हैं, 28। तो 60 डेज के लिए कितने केले हैं, 28 डजन बनाना, ठीक है। तो एक दिन के लिए कितने केले लगेंगे, एक दिन के लिए लगेंगे 28/7, 7 से कटेगा ये 4 डजन बनाना। तो एक दिन के लिए कितने केले लगेंगे, 4 दर्जन। इसने पूछा है 47 दिन, तो 47 दिनों के लिए केले लगेंगे 47 डेज बराबर होगा 4 गुणा 47। यहाँ से आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन, एक ही जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 4 से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 7 को 28 यानी 8। यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 केवल किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 चौको 16 और 2 18, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये लॉग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। x + 3 इज इक्वल टू है 0, तो x इज इक्वल टू होगा 0। यहाँ पे 3 प्लस का है, अगर वहाँ जाएगा तो माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 में से -3 गया कितना आएगा, -3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन 2x + 3 इफ x इज इक्वल टू 1। तो इस लीनियर एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 1। तो यहाँ पे 2 गुणा x का मान कितना है, 1 दे रखा है, यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है, प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, if one of the two numbers is 220 and their SCF and LCMs are 11 and 2420 respectively, what is the second number। ये सेम क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको वन ऑफ द टू नंबर्स, एक नंबर आपको गिवन है, यानी फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 220 एंड देयर SCF एंड LCMs आर, इनका SCF आपको दे रखा है 11 और इनका LCM है 2420, और इसने पूछा है व्हाट इज़ द सेकेंड नंबर। तो मान लीजिए सेकेंड नंबर है आपका x, तो ये 220 जाएगा वहाँ पे, x बराबर होगा 2420 गुणा 11 अपॉन में आएगा 220, क्योंकि यहाँ पे किस में था, मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से कटेगा ये 2 बार और 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू आ गई 121 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 121 होगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें गिवन है a और b का रेशियो 4:5,
दूसरा हमें गिवन है बी और सी का रेशियो, तो बी के नीचे लिखेंगे हम 5 और सी के नीचे लिखेंगे 8, तो यहाँ पे आएगा सी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर से पहले इसको गुणा करते हैं, फिर इसको गुणा करते हैं और फिर इससे इसको गुणा करते हैं, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 5 चौको 20, पहले इससे इसको फिर इससे इसको, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 अठा 40। तो ये ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 20 25 और 40, यानी 5 से कटेगा ये 4 बार, 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 8 बार। तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ए बी और सी 4:5:8। इसने पूछा है ए एंड सी का रेशियो। ए क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है 8। रेशियो में क्या होता है, हम नंबर्स को काट सकते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ए और सी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। केवल यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 8 का, तो रूट करते ही क्या आएगा 8। ये किसका स्क्वायर है, 25 का, 5 का, तो रूट करते ही क्या आएगा 5। तो 8 में से 5 गया 3, ऑप्शन नंबर बी। एन एयरक्राफ्ट लीव्स इम्फाल एट इतने बजे एंड इंक्रीजेज म्यांमार एट इतने बजे, ठीक है। देन हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी लास्ट। तो इसने पूछा है कि इतने बजे उसने यहाँ से लीव किया और इतने बजे वो वहाँ पे रीच हो गया। तो उसने पूछा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है या कितना इनको इसको टाइम वहाँ पे लगा, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल जो ये टाइम है 23:30, इसमें से हम माइनस करेंगे 19:50 को। तो हमारे पास जो है, जो ये जर्नी हुई है उसका टाइम हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटे की ये जर्नी हुई थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 30 मिनट में से हम 50 मिनट को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हावर है और ये क्या है मिनट, यहाँ से हम 1 हावर कैरी लेंगे। 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 1 हावर = 60 मिनट्स। तो यहाँ पे पहले से 30 मिनट हैं और 60 और आ गए, 60 और 30 कितने हो गए 90। अब हम 90 मिनट में से 50 मिनट माइनस करेंगे, -50, तो कितना होगा 40 मिनट। तो यहाँ पे आएगा 40 मिनट और यहाँ पे आपका बचा है 1 आवर हमने कैरी दे दिया था, यहाँ पे बचा 22 में से 19 गया 3, यानी 3 घंटा 40 मिनट का समय उसको लगा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इन 400 राउंड्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है, व्हील का जो एक राउंड होता है वो क्या होता है, व्हील के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 राउंड। व्हील जब राउंड लगाता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है व्हील के पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस के, ठीक है। व्हील सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, 1 राउंड = सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। और व्हील का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है 42, तो 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है 42, 7 से कटेगा ये 6 बार, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 264 सेंटीमीटर। तो एक राउंड में जो है वो व्हील कितना जा रहा है 264 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कितने राउंड जाने हैं 400 राउंड्स। एक राउंड की वैल्यू इतनी है, तो 400 राउंड्स = होगा 264 × 400 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में आपका आंसर है और आपको किस में निकालना है, मीटर में। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 20 से 20 कट गए, 4 चौको 16, 4 छक्का 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1056 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 36, देन फाइंड x एंड y। यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि x जो है वो y से बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चे ये दो ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं।
तो मैं ये वाला ऑप्शन अगर मैं यहाँ से मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, 8 और 2 10, 10 धन की 100। तो यहाँ पे तो ये सही बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ बचेगा 8 ऋण 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक होगा x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई बराबर होगा, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा अंडर रूट। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि ये क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू है 36, x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा रूट 36। x माइनस वाई बराबर क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है 6 का। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं x माइनस वाई बराबर 6, तो जोड़ने पर क्या होगा y से y कट जाएगा, यहाँ पे होगा 2x इज इक्वल टू 10 और 6 16। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16/2, 2 से कटेगा ये 8 बार। तो x की वैल्यू 8 आ गई है, तो यहीं से आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बाकी आप x की वैल्यू रख के x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पैलेट्स इन अ बॉक्स वेइंग 20 kg इफ ईच पैलेट वेज 440 ग्राम्स। आपके पास जो है 20 kg का टोटल वेट है, ठीक है। किनका, पैलेट्स का। गोलियां हैं आपके पास छोटी छोटी, और एक गोली का जो वेट है वो कितना है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पैलेट का वेट, एक पैलेट का वेट इज इक्वल टू है 40 ग्राम्स, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है 20 kg। अगर मैं इसको ग्राम में बदलूं तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो 20 kg इज इक्वल टू होगा 20 kg इज इक्वल टू होगा 20 गुणा 1000, यानी 20,000 ग्राम, ठीक है। तो टोटल वेट कितना है हमारे पास 20,000 ग्राम। अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा 40 ग्राम, 40 ग्राम वेट। 40 ग्राम वेट किसका है, एक पैलेट का। 40 ग्राम वेट है एक पैलेट का। 1 ग्राम वेट किसका होगा, 1 ग्राम वेट होगा 1/40 पैलेट्स का। इसके बाद हमारे पास जो टोटल वेट कितना था 20,000 ग्राम, हमारे पास कितना वेट था 20,000 ग्राम। तो 20,000 ग्राम का जो वेट होगा, 20,000 ग्राम का वेट होगा 1/40 गुणा 20,000। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कटेगा ये 5 बार, और यहाँ पे 2 जीरो पहले से ही है, ठीक है। तो 500 पैलेट्स, तो 20 किलो में कितने पैलेट्स होंगी 500 पैलेट्स, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था प्रैक्टिस सेट 22। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साइनिंग आउट।